हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SBC क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज अपन सिंपल इंटरेस्ट का नया चैप्टर पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से सभी परिचित है, फिर भी अपने को इसकी क्वेश्चन नहीं हो पाते अपने से। तो आज अपन सिंपल इंटरेस्ट का एक टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम ही साधारण पर्सन है। तो देखो, सबसे पहले बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट को इसकी नोटेशन की बात करें तो ऐसा है। सिंपल इंटरेस्ट को या साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं अपन, ऐसा ही। ये सीखने के पहले आपको इसमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो ये है, एक है मूलधन, कि वो धन कौन सा था जो उधार दिया गया था। एक है दर और एक है समय, कि वो कौन सा दर था, किस दर से कितने समय के लिए उधार दिया गया, तब अपन उसका क्या निकालेंगे, ब्याज। इसके बाद आगे बात करें ब्याज की, तो देखो ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, और दर प्रतिशत में रहती है, परसेंटेज में रहती है, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100। अब इसकी आगे बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन। तो देखो ये जो साधारण ब्याज होता है इसको ऐसे नोट करते हैं। जो मूलधन होता है इसको प्रिंसिपल P से, जो दर होती है उसको रेट R से, और जो समय होता है उसको टाइम T से नोट करते हैं। और जैसे परसेंटेज हटाए तो अपॉन में 100। ये 100 डिजिट डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगी, गुणा में, भाग में तो इधर किस में चली जाएगी, गुणा में। तो ब्याज इंटू 100 बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो अपन इसी फॉर्मूले का यूज करके काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं साधारण ब्याज की। एक ही फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद में अपन इसकी जानकारी करेंगे कि मिश्र धन, कि मिश्र धन कौन सी राशि होती है। मिश्र धन वो राशि होती है, मिश्र का मतलब है इसमें एक धन और एक्स्ट्रा मिला हुआ रहेगा, तभी वो चीज मिश्रण कहलाएगी। तो मिश्र धन की बात करें तो देखो, एक अपने मूलधन जो राशि अपन ने उधार दी थी वो अपना मूलधन रहेगा, उसका जितना ब्याज बना इन दोनों का योग मिश्र धन कहलाता है। अब मान लो आपको यहाँ से मूलधन ज्ञात करना और मिश्र धन भी पता है, ब्याज भी पता है, तो क्या करेंगे अपन, ये मिश्र धन सिंपल गणित के फॉर्मूले से देखें तो प्लस का ब्याज इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का ट्रांसफर करेंगे तो अब इधर क्या रहेगा अपने मूलधन। यानी कि बात ये है कि मिश्र धन पता और ब्याज पता हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे, कि मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, क्योंकि ये मिश्र धन है, इसमें दो धन मिला है, तो राशि जो ने उधार दी थी और एक उसका ब्याज, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, मिश्र धन। आपको राशि निकालनी है और ब्याज पता है, मिश्र धन पता है, तो इन दोनों को घटा देंगे। मान लो आपको राशि पता है, ब्याज निकालना है, तो मिश्र धन में से उस राशि को घटा देंगे तो ब्याज अपना प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह अपन आज एक पहला क्वेश्चन करेंगे, टाइप फर्स्ट, साधारण ब्याज का टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट है साधारण पर्सन। साधारण ब्याज का साधारण पर्सन पढ़ेंगे अपन, कि साधारण पर्सन कैसे होते हैं, सिंपल पर्सन। हाँ, सिंपल ही पढ़ लेते हैं। देखो साधारण पर्सनों में आपसे वही पूछेगा, या तो 3, 4, 5 बातें हैं, कौन कौन सी है। या तो आपसे वो मिश्र धन पूछ लेगा, या तो आपसे मिश्र धन पूछ लेगा, या आपसे ब्याज पूछ लेगा कि ब्याज कितना बना, या आपसे दर पूछ लेगा, या आपसे समय पूछ लेगा, और या फिर आपसे मूलधन भी पूछ सकता है। कि इन 500 चीजों में से 4 चीजें आपको गिवन रहेगी और एक चीज आपको याद करनी रहेगी। तो कैसे करते हैं, लेट बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो राम ने श्याम को 5,000 रुपये, राम ने श्याम को 5,000 रुपये उधार दिए। तो 5,000 रुपये अपना क्या रहेगा, मूलधन। मूलधन बोले तो P रहेगा। और उसने
10% वार्षिक दर से, तो दर कितनी हो गई इसमें 10%। और कितने समय के लिए उधार दिए, मान लिया उसने 5 वर्ष के लिए उधार दिए। तो देखो राम ने श्याम को 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए। ब्याज की दर यहाँ वार्षिक है, ये अलग अलग भी हो सकती है, ब्याज की दर यहाँ वार्षिक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए। अब वो पूछ रहे हैं कि उसका ब्याज कितना बढ़ेगा, यानी आपको ऐसा ही ज्ञात करना है। तो देखो ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं कि ब्याज इंटू 100 बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। इसी फॉर्मेट में वैल्यू अपन पुट करेंगे। देखो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, ये तो आपको पता नहीं है। मूलधन आपको कितना दे रखा है 5,000 रुपए, और दर कितनी दे रखी है आपको 10%, समय कितना दे रखा है आपको 5 वर्ष। तो इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। देखो 2 0 से तो 2 0 क्या हो गया कैंसिल। अब इधर ब्याज बराबर क्या बच गया अपने 50 गुणा 10 गुणा 5। अब इन तीनों गुणा करेंगे, इन तीनों 50 को 10 से गुणा करेंगे तो 500, और 500 को 5 से गुणा करेंगे तो 2500 रुपए। तो बताओ 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ेगा 2500 रुपए बढ़ेगा। अब मैं बोलूं कि वो वर्ष के अंत में कितना धन अदा करेगा, तो देखो धन कितना अदा करेगा 5,000 तो उसने उधार लिए थे, और 2500 रुपए उसका ब्याज बढ़ गया। तो बताओ कितना दिन उधार, कितना दिन वापस अदा करेगा वो। तो देखो 5,000 तो ये थे अपने, और इनका ब्याज कितना बना 2500 रुपए। तो बताओ कुल कितनी धनराशि अदा करेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा 7,500 रुपए। वो 5 साल के बाद में उस श्याम राम को लौटा देगा श्याम। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो दर चेंज अब की बात। मान लिया मूलधन कितना दे रखा था आपको, सेकंड क्वेश्चन है, मूलधन आपको दे रखा था कि 1500 रुपए थे, और दर दे दिया आपको मान लो 6%, और समय भी आपको दे दिया 2.5 वर्ष, और आपको ब्याज निकालना है इसका। तो कैसे करेंगे अपन, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न में इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और ये कितना हो गया 5, और बटा 2 वर्ष। कोई ब्याज का फॉर्मूला बना, ब्याज इंटू 100 बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। ब्याज आपको ज्ञात करना है इंटू 100। मूलधन की बात करें तो मूलधन है अपना 1500 रुपये। दर की बात करें तो दर कितनी है अपनी 6%, और समय कितना है 5/2। तो देखो विद्यार्थियों 2 से 6 को काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब तो ऐसा क्या हो जाएगा 15 गुणा 3 गुणा 5। तो सिंपल है, 5 को 3 से गुणा किया तो 15, और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 रुपए। ये इसका ब्याज बने। ऐसे नहीं कि आपको डाइवर्स दे दे तो ब्याज निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, ब्याज निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पहले इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है कि 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2। चलो आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं। मान लो कि मूलधन अब की बार मैंने 2400 रुपए दे दिया उधार किसी व्यक्ति को, दर अपने को मालूम करनी है, समय दे देते हैं 4 वर्ष, और ब्याज भी आपको दे रखा है परसेंट में, वो मान लिया 600 रुपए। तो कह रहा है कि किस दर से 2400 रुपए का ब्याज, किस दर से 2400 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 600 रुपए हो जाएगा। मतलब क्या दर थी वो, किस दर से, मतलब आपको दर याद करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला है ब्याज इंटू 100 बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। यानी ब्याज तो आपको कितना दे रखा है आपकी बार 600 गुणा 100। मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना है 2400 रुपए,
दर की बात करें तो दर आपको ज्ञात करनी है। टी समय कितना है आपके पास 4 वर्ष। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। 4 का भाग 2 आप इसके अंदर, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा तो 4 पंजे 20 और 0 का 0। अब आपको यहाँ से दर ज्ञात करनी है तो 150 ये 24 गुणा में नीचे किस में आ जाएगी इसके भाग में। अब देखो इनको कैंसिल आउट करना है, 2 के पार्ट से कर लो कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो ये 75। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 75 में किसका भाग देंगे 12 का, तो 12 पंजे 60, 12 6 72 हो जाएंगे। कितने बचेंगे 75 में से 72 गए तो 3, यानी 6 सही 3/12। ये भी ठीक है। और आगे ये कट रहे 3 1 3 3 4 12, यानी क्या हो गया ये 6 सही 1/4%। तो ब्याज की दर क्या थी 6 सही 1/4% ब्याज की दर होगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इतने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अगर करेंगे तो आसान ही है। और ये तो टाइप का नाम ही आसान ही है, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि अब की बार वो धनराशि ज्ञात करनी है जिसकी दर क्या थी 8%, 12% ले लेते मान लो। दर क्या थी 12% थी और समय था 5 वर्ष और उसका ब्याज था अपने पास मान लो 800 रुपये। अब आपको मूलधन ज्ञात करना है तो वही फॉर्मूला लगाना आपको कि ब्याज इंटू 100 बराबर क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो ब्याज कितना है आपके पास 800 इंटू 100। मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना है अपने पास ज्ञात करना है ही नहीं, और अब धनराशि तो आपको ज्ञात करनी है। दर की बात करें तो दर आपको दे रखी 12%। समय की बात करें तो समय आपके पास कितना है 5 वर्ष। कोई समस्या नहीं। देखो इनको तो एडजस्ट है जैसे कि जैसे लिख दो एक बार। तो इन दोनों को गुणा करेंगे अपन। 12 पंजे कितने होते हैं 60, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का भाग दे लो 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब आपको क्या करना है 800 को 5 से गुणा करना है और किसका भाग देना 3 का। 800 को 5 से गुणा करना है और ये 3 इधर गुणा में है, p गुणा 3 है तो 3 गुणा में नीचे इसमें आ जाएगा भाग में। इधर क्या बचेगा p, तो आपको p तो ज्ञात करना था, यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे इसका p। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सेकंड टाइप ये है टाइप सेकंड। दूसरा टाइप के क्वेश्चन भी आज पढ़ लेते हैं, बाकी शेष क्वेश्चन अपन कल करेंगे इसी पार्ट के साधारण ब्याज के। गुणा पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित प्रश्न। ये टाइप एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि जैसे फॉरेस्ट एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक का है, राजस्थान पुलिस वगैरह है, अदर कोई भी कंपटीशन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी का भी, एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, 5 तारीख से उसके फॉर्म हो जाएंगे। देखो एसएससी की बात करें तो एसएससी एमटीएस इसमें 10,000 से 10,000 प्लस पद है इसके अंदर। और इसमें क्या है पेपर 4 पार्ट में डिवाइड होगा। वो किस प्रकार का है कि 25 नंबर की तो आएगी मैथ और 25 नंबर की आएगी रीजनिंग, 25 नंबर की इंग्लिश, 5 फरवरी से इसके एग्जाम स्टार्ट होंगे। परसों से एग्जाम मतलब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे इसके। और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे वो है 18 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसमें क्या है ओबीसी वालों चाहे SC ST हो चाहे कोई सा भी हो, इसमें SC ST तो बिल्कुल फ्री है, गर्ल्स और
वो मैं बिल्कुल फ्री, मतलब चालान उनका फ्री है, कोई एग्जाम वो फॉर्म नहीं, फीस नहीं ली जाएगी इनसे। और मान लो ओबीसी का जनरल का अगर कोई लड़का है लड़की है तो उनके लिए ये है कि ओबीसी में जो लड़का है, जो जनरल में लड़का है, उनके 100 रुपये चालान की फीस है। और लड़कियां तो इनमें भी फ्री रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है। अब आगे बात करें अपन, तो ये फॉर्म 5 तारीख से शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन, तो आप फिल कर देना फॉर्म। मिनिमम एज 18 साल है इसमें। तो इस बात की करें कि एसएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो गुणा पर आधारित जितना गुणा आपको बताया जाए, जितना गुणा आपको बताया जाए, हमेशा उसमें से 1 घटाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 गुणा, तो 5 में से आपको घटाना कितना, 4 हो जाएगा, तो राशि 4 हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि एसएससी 2001 में आया हुआ है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुणी हो जाती है, 3 गुणी हो जाती है। ये कह रहा है कि कोई धनराशि है 5 वर्ष में 3 गुणी हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। यह दर क्या होगी, किस दर से वो 5 वर्ष में 3 गुणी हो जाती है, ये प्रश्न हम लोग को पूछ रहा है, दर ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि 5 वर्ष में 3 गुणी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कितनी गुणा हो रही है, 3 गुणा हो रही है। तो 3 में से आपको ये घटाना है, और कितने वर्ष में हो रही है, 5 वर्ष में हो रही है। तो देखो 5 वर्ष में हो रही है, तो नीचे समय आ जाएगा, और इंटू क्या कर देंगे अपन इसको 100। मतलब बात ये है कि जितना गुणा हो उसमें से 1 घटाना है, इंटू 100। और भाग में या तो दर ज्ञात करनी है तो नीचे समय आएगा, समय का भाग देना पड़ेगा, समय ज्ञात करना हो तो नीचे दर का भाग देना पड़ेगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें दर ज्ञात करनी है क्वेश्चन में, तो किसका भाग दे देंगे अपन यहाँ पर, समय का। तो वही बात है कि 3 गुणा हो जाएगी, तो 3 गुणा -1 इंटू 100, और कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो सीधी सी बात है, 3 में से 1 घटाओ 2 इंटू 100 बराबर बटा 5। 5 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 0 का 0, और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40। तो वो दर क्या होगी, 40%। तो वो धनराशि 40% की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 गुणा हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं, ऐसा ही है सेम। क्वेश्चन में यह है कि 2 वर्ष में, मैंने यहां लिख दिया 100 गुणी हो जाती है। तो दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो विद्यार्थियों कितनी गुणा हो रही है, 100 गुणी मतलब 4 गुणा, इसमें से 1 घटाना है, इंटू 100। और कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो सिंपल बात, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 इंटू 100 बटा 2। 2 से इनको काट लेंगे, 2 पंजो 10 और 0 का 0। और 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150%। 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150%। चलो एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट टाइप आज का अपना ये चौगुणी, जितने भी गुणा पर आता है प्रश्न है कि कितने गुणा हो जाती है कोई राशि। मान लो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं प्रश्न को, कि कोई धनराशि 4% दर से कितने समय में 5 गुणा हो जाएगी, 5 गुणा हो जाएगी। ये प्रश्न बन गया, जैसे कि कोई धनराशि 4% दर से कितने समय में 5 गुणा हो जाएगी। तो काम तो वही करना है कि कितना गुणा हो रही है, 5 गुणा। तो 5 में से आपको 1 घटाना है, इंटू 100। पर अब की बार दर दे रखी है तो दर का भाग दे देंगे। तो आपको याद क्या करना है, इसमें समय निकल जाएगा बस। तो क्या करेंगे अपन, इसमें 5 में से 1 घटाएंगे, 4 इंटू 100 और बटा 4। तो देखो 4 से 4 कट गया, सीधा कितना, 100।
4% दर से कितने समय में 5 गुना होगी वो धनराशि? 100% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ठीक है दोस्तों, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे। इसके अन्य जो 5 टाइप और है, 2 टाइप अपन ने पढ़ लिए, 5 टाइप और है, वो नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।